अजीब सी लड़की थी, बहुत सख्त मिजाज। मजाल है घर में उसके सामने कोई बोलता हो। घर वालों ने तो नाम रखा था मारिया, लेकिन अपने सख्त रवैये की वजह से सब उसे हिटलर कहते थे। राशिद घर आया, मारिया दरवाजे पे खड़ी थी। हाँ जनाब, किधर मुंह उठाए हुए? राशिद आहिस्ता से मुस्कुरा कर बोला, घर आ रहा हूं। और कहां? मारिया हाथ में जूता पकड़े। मेरा फेस वॉश लेकर आए हो? राशिद मुस्कुराया। मैंने नहीं जाना तुम्हारा सामान लेने, शर्म आती है मुझे। मारिया झट से बोली, शर्म और तुमको? मेरा मुंह ना खुलवाना अब। वो तुम्हारी महबूबा है ना, दुकान वालों की आफिया सब जानती हूं। राशिद आहिस्ता से बोला, क्या है तुमको? जाता हूं, अभी लाकर देता हूं फेस वॉश। शक्ल तो देखो फेस वॉश लगाने वाली। मारिया गुस्से से बोली, क्या कहा? फिर बकवास करो। राशिद मुस्कुराया, कुछ नहीं कहा, जा रहा हूं बाजार। राशिद ने बाइक स्टार्ट की, जाने लगा। मुंह में बोला, सच ही कहते हैं इसको हिटलर जालिम। राशिद और मारिया दोनों कजिन थे, एक ही घर में रहते थे। जॉइंट फैमिली थी। मारिया राशिद के चाचू की बेटी थी। चाचू फौत हो चुके थे, इसलिए मारिया, उसका भाई और माँ राशिद लोगों के पास ही रहते थे। मारिया ने बीए करने के बाद पढ़ाई छोड़ दी थी, जबकि राशिद एमफिल कर रहा था। मारिया प्यारी सी थी। राशिद घर आया, फेस वॉश हाथ में लिए। चाची जान, हिटलर कहाँ है? चाची आहिस्ता से बोली, आराम से बोल, सुन लेगी तो फिर झगड़ा करेगी। राशिद गुस्से से बोला, सुन ले, सुनती है तो मैं डरता हूं उससे। चाची, मुझे तो कभी कभी लगता है हिटलर हमारी है ही नहीं, अस्पताल में किसी ने बच्चा बदल दिया होगा। राशिद की मां डांट कर बोली, बकवास ना करते रहा करो, जो मुंह में आता है बकते रहते हो। मां पकोड़े बना रही थी। आज मारिया की फरमाइश पर कड़ी पकोड़े बन रहे थे। राशिद ने एक पकोड़ा उठाया, मुंह में डालने ही लगा था कि मारिया दौड़ते हुए आ रही थी, हाथ में डंडा पकड़े हुए। आज इसकी खैर नहीं। राशिद देखकर डर गया। अम्मी, मैंने तो कुछ कहा भी नहीं, ये हिटलर हाथ में डंडा लिए क्यों आ रही है? चाची मुस्कुराकर बोली, 2 घंटे से चूहे के पीछे लगी हुई है, उसको मार रही। राशिद हैरानगी में बोला, चूहा मार रही है? राशिद पास गया, देखा चूहा कभी इधर भाग रहा कभी उधर। राशिद को धक्का दिया, परा हट जा, सामने ना आ मेरे। इसकी खैर नहीं, मेरा नॉवल इसने काट दिया है। फिर किसी तोप के मिसाइल की तरह जूता सीधा चूहे मियां को लगा और वो वहीं ढेर हो गए। चूहा मार कर पास बैठ गई। चूहे के बच्चे, अब तू सबको बताना, मारिया के साथ पंगा अच्छा नहीं होता। राशिद मारिया की तरफ देख रहा था। बात कुछ यूं थी, राशिद चूहे से डरता बहुत था। राशिद ने आहिस्ता से पांव से जूता उतार लिया। मारिया ने चूहे को पूंछ से पकड़ा, राशिद के पीछे भागने लगी। राशिद कसमें देने लगा, तुझे तेरी अम्मी की कसम, तुझे मेरी अम्मी की कसम, तुझे दुनिया की सब अम्मियों की कसम, चूहा मुझ पे ना फेंकना। मारिया रुक गई। अच्छा नहीं फेंकूंगी, मेरे साथ पहले एक वादा कर। राशिद बिना कुछ सुने बोला, वादा करता हूं, पक्का पक्का वादा करता हूं। मारिया मुंह बनाकर बोली, सुन तो ले। राशिद जान छुड़ाते हुए बोला, सब मंजूर है, जो कहोगी। मारिया मुस्कुराकर बोली, आज मुझे आइसक्रीम खिलाने लेकर जाओगे और अब्बू को राजी करोगे, हमको आइसक्रीम खाने जाना है। राशिद घबरा कर बोला, हाँ मैं अब्बू को राजी कर लूंगा, अब चूहा फेंक देना। मारिया ने चूहा बाहर फेंका, डरपोक कहीं का। अब अब्बू आने वाले हैं, मैं खाना नहीं खा रही, समझे? राशिद सांस लेते हुए बोला, मारिया एक बात कहूं? मारिया प्यार से बोली, हाँ बोलो। मेरा दिल कर रहा है मैं ना ईद पे तुमको पार्क घुमाने ले जाऊं। मारिया राशिद की जानिब देखने लगी, खैर है ना, बड़ा प्यार आ रहा है तुमको। राशिद हिचकिचा कर बोला, वो बात ऐसे है, आज तो अम्मी ने तुम्हारी फेवरेट कड़ी पकोड़ा बनाई है, आज रहने दो ना आइसक्रीम खाने को, ईद पे ले जाऊंगा ना पार्क घुमाने के लिए। मारिया ने गिरेबान से पकड़ा, राशिद दांत तुड़वाने हैं मुझसे क्या? अब्बू आते हैं तो हम जा रहे हैं, समझे?
राशिद चुप हो गया। चाची के पास गया। चाची, हिटलर को समझा लो। चाची मुस्कुराकर बोली, अब क्या हो गया है? वो जबरदस्ती सारे काम करवाती है। उसको बोलो मेरी इज्जत किया करे, मैं उससे बड़ा हूं। इतने में मारिया भी आ गई। वाह वाह, कितने बड़े हो मुझसे? राशिद बोला, वो मायने नहीं रखता कितना बड़ा हूं, बस इतना देखो कि बड़ा हूं तुमसे। मारिया पास आई। बताओ ना, कितने बड़े हो मुझसे? राशिद डरते हुए बोला, देख मारिया, मुझे इज्जत से बुलाया करो। मैं तुमसे पूरा 2 घंटे 40 मिनट बड़ा हूं, इसलिए तुम पे फर्ज है मुझे इज्जत देना। मारिया मां की तरफ देखकर बोली, ओए बंदर, जा, अब्बू आ गए, चलो अब्बू से पूछो और आइसक्रीम खाने चलते हैं। मां मारिया को डांटने लगी। मारिया, बाहर मौसम खराब है, बारिश होने वाली है और तुमको आइसक्रीम खाने की पड़ी है। मारिया की जिद के सामने भला कौन बोल सकता था। राशिद की मां भी आ गई। राशिद, जाओ ले जाओ मेरी बच्ची को, तेरे अब्बू आ गए हैं। मारिया बहुत लाडली भी थी। अब्बू से काफी बातें सुनने के बाद आखिर अब्बू मान गए। अच्छा जाओ और जल्दी आना। राशिद ने बाइक स्टार्ट की। चल आ जा अब। मारिया बाइक पे बैठी। चलो। राशिद तंज करते हुए बोला, क्या मतलब चलो? जंग लड़ने जा रहे हैं, लड़की हो तुम, कोई मेकअप करो, कोई लिपस्टिक लगाओ, तैयार होकर जाओ। ये क्या डाकू रानी की तरह? चलो। मारिया गुस्से से बोली। चल चल, तू आया बड़ा मेकअप कराने वाला। मुझे नहीं अच्छा लगता मेकअप करना। अल्लाह ने जैसा बनाया, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों आइसक्रीम वाले के पास पहुंचे। मारिया का दिल चाह रहा था पिज्जा खाने को। राशिद, चलो ना पिज्जा खा लेते हैं, आइसक्रीम रहने दो। राशिद गुस्से से बोला, आइसक्रीम खानी है तो बताओ, वरना मैं घर जा रहा हूं। मारिया के सामने हारना ही पड़ता था। जानता था जो कह रही है मानना पड़ेगा। पिज्जा ऑर्डर किया। वहीं रेस्टोरेंट बैठकर बारिश बरसने लगी। बहुत प्यारा मौसम था। रेस्टोरेंट के बाहर मंजर बहुत दिलफरेब था। बारिश बहुत तेज थी। मारिया बारिश एंजॉय करने के लिए होटल के दरवाजे पे खड़ी हो गई। राशिद से कहने लगी, जब तक पिज्जा नहीं तैयार होता मैं बाहर खड़ी हूं। इतने में एक मनचला लड़का मारिया की जानिब देखकर इशारा करने लगा। मारिया ने इग्नोर कर दिया। वो लड़का बार बार मारिया को कभी आंख मारता, कभी कोई इशारा करता। मारिया बर्दाश्त करती रही। वो लड़का पास आया। मारिया के हाथ में एक कागज थमा दिया। ये लो मेरा फोन नंबर। मारिया का दिमाग घूम गया। उस लड़के को गिरेबान से पकड़ लिया। तेरी इतनी हिम्मत, तू मुझे नंबर देता है, आंख मारता है? शक्ल देखी है अपनी, बंदर कहीं के, बड़ा आया रांझा। लड़का भागना चाहता था वहां से। मारिया ने गिरेबान से पकड़ लिया। आंख मार मुझे, मार ना आंख। सब लोग इकट्ठे हो गए। राशिद ने देखा बाहर क्या हुआ है। वो भी आया। मारिया सबको मुखातिब करके बोली, ये मुझे आंख मार रहा था, मुझे नंबर भी दिया इसने। इसकी इतनी हिम्मत! उस लड़के को 2-4 थप्पड़ भी मार दिया। लड़का आहिस्ता से बोला, बाजी माफ कर दो, गलती हो गई। मारिया गुस्से से चिल्लाने लगी, नहीं नहीं, आंख मारना मुझे, मैं पुलिस को कॉल करूंगी। बड़ा शौक है ना तुमको नंबर देने का। राशिद आगे बढ़ा। मारिया छोड़ो उसे, वो माफी मांग रहा है। मुश्किल से उस लड़के को छुड़ाया। वो लड़का 500 की स्पीड से भाग गया वहां से। सबने कहा, वाह क्या बहादुर लड़की है। राशिद मुंह में बोला, ये लड़की नहीं, हिटलर है, हिटलर। मारिया बाल में हाथ फेरते हुए होटल के वेटर से बोली, पिज्जा नहीं रेडी हुआ क्या? वेटर डरते हुए बोला, बाजी रेडी है, आप आ जाएं। मारिया सामने बैठी हुई थी। राशिद आहिस्ता से बोला, मारिया, हर जगह पंगा जरूर करना होता है तुमने। वो बेचारा माफी भी मांग रहा था। मारिया ने राशिद की जानिब देखा। चुप करके पिज्जा खा, तो मर्द ऐसे नहीं सुधरते। पिज्जा खत्म हुआ। मारिया बोली, जा बिल करवा करा। राशिद ने पॉकेट में हाथ डाला। ओ यार, पर्स घर भूल आया हूं। मारिया मुंह बनाकर बोली, मैं पैसे नहीं दूंगी। राशिद ने हाथ पकड़ा, आज दे दो ना, कसम से घर जाकर पैसे दे दूंगा, वरना ये होटल वाले मेरी धुलाई करेंगे।
राशिद मिन्नतें करने लगा। मारिया डांट कर बोली, क्या गरीब कजन दिया है अल्लाह ने मुझे। लोगों के कजन तो शहजादे होते हैं और मेरा जब देखो भिखारी की शक्ल बनाई होती है। वो घर जाने लगे। बारिश बरस रही थी। दोनों भीग गए थे। मारिया के भीगे बाल आज ना जाने क्यों कैसे राशिद का दिल मारिया के लिए धड़क रहा था। मारिया के गीले बाल बहुत प्यारी लग रही थी। राशिद मारिया की जानिब देखकर बोला, मारिया एक बात कहूं। मारिया ने हाँ में सर हिलाया। राशिद खामोश हो गया। वो लड़के वाला सीन याद आ गया। कुछ नहीं, घर चले गए। मारिया अपने कमरे में गई, चेंज किया। राशिद शुक्र अदा कर रहा था। आज मारिया थी तो बच गया, वरना क्या होता मेरे साथ। वक्त गुजरने लगा। मारिया की शादी की बातें होने लगी। घर वालों ने तो सोचा था मारिया और राशिद की शादी करवा देंगे, लेकिन राशिद ने इनकार कर दिया। मारिया भी सामने खड़ी थी। राशिद मुस्कुराकर बोला, मैं तो इसको 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। आप शादी की बात कर रहे हैं? इस हिटलर के लिए कोई लड़का ढूंढो और इसको भेजो यहां से। मैं तो शुक्र अदा करूं। राशिद तो मजाक में कह रहा था, लेकिन मारिया उदास हो गई। शादी की बात सुनकर ही मारिया परेशान हो गई थी। वो खेलते खेलते सबसे लड़ते झगड़ते कब बड़ी हो गई पता ही नहीं चला। राशिद ने तो साफ इनकार कर दिया। राशिद गार्डन में बैठे चाय पी रहा था। मारिया पास आई। राशिद की तरफ देखकर बोली, ओए पागल, बात सुनना मेरी। राशिद फेसबुक देख रहा था। हाँ बोलो। मारिया प्यार से बोली, मेरी तरफ देखो ना। राशिद ने नजर उठाकर देखा। मारिया ने आज मेकअप किया हुआ था। बहुत बहुत प्यारी लग रही थी। राशिद की आंखें खुली की खुली रह गईं। मारिया, ये तुम ही हो ना? माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही हो। मारिया खामोश हो गई। फिर शादी से क्यों इनकार कर दिया? राशिद खामोश हो गया। मारिया पास बैठकर बोली, अच्छा, सॉरी फॉर एवरीथिंग। बहुत जल्द चली जाऊंगी। पागल, खुश रहना। छोड़ जाऊंगी जान तुम्हारी। ये कहते हुए मारिया की आंखें ना जाने क्यों नम हो गई थी। राशिद ने पूछना चाहा, मारिया क्या हुआ? मारिया चली गई। कुछ दिन गुजरे। एक रिश्ता देखा। लड़का किसी महकमे में ऑफिसर था। बात पक्की हो गई। लड़के वाले देखने आए। लड़का भी साथ आया था। मारिया चाय लेकर आई। लड़के ने कहा, मैं मारिया से अकेले में बात करना चाहता हूं। मारिया आंखें झुकाए खड़ी थी। वो लड़का इरफान आहिस्ता से बोला, देखें, बात सीधी है। आपको हमारा पूरा घर संभालना होगा। खाना बनाना, साफ सफाई और मेरे माँ बाप की इज्जत करना। मारिया ने हाँ में सर हिलाया। लड़के वालों ने काफी जहेज की मांग की थी। खैर, बात पक्की हो गई। सब बहुत खुश थे, सिवाय मारिया के। मारिया अब खामोश सी हो गई थी। राशिद हाथ में डंडा लिए मारिया के पास आया। मारिया, मेरे कमरे में चूहा है, जल्दी आ जाओ। मारिया खामोश लेटी रही। आहिस्ता से बोली, राशिद, मुझे नींद आई है, सोने दो। जैसे वो कहीं खो गई थी। बिल्कुल चुप चुप से, खामोश से। या शायद लड़कियां ऐसी ही होती हैं, शादी के नाम पे उदास सी हो जाती हैं, अपने आने वाले कल के लिए परेशान हो जाती हैं। राशिद पास बैठा, मारिया का हाथ पकड़ा। मारिया, क्या हुआ है तुमको? क्यों इतनी परेशान हो? क्या लड़का पसंद नहीं तुमको? मारिया चुप रही। राशिद, मुझे अकेला रहने दो। राशिद बोला, मारिया, तुम कभी इतनी खामोश नहीं रही ना। आज यूं देखा तो अच्छा नहीं लगा। 2 दिन बाद शादी है तुम्हारी, क्यों उदास हो इतनी? मारिया रोते हुए बोली, बाबा की याद आ रही है। राशिद ने हाथ मजबूती से थामा। हम सब हैं ना तुम्हारे साथ। अल्लाह चाचू को जन्नत में जगा दे। मारिया आज बहुत रो रही थी।
राशिद ने पहली बार मारिया को ऐसे रोता देखा था। मारिया तो बहुत मजबूत थी, आज फिर ऐसी क्यों? मारिया की बड़ी बड़ी आंखें सुर्ख हो गई थी। राशिद कुछ कहना चाहता था। मारिया ने हाथ जोड़े। राशिद, अकेला छोड़ दो मुझे। निकाह का वक्त था। मारिया दुल्हन के रूप में बेपनाह खूबसूरत लग रही थी। मारिया को देखकर राशिद का दिल धड़कने लगा। मारिया के पास आया। माशाल्लाह, बहुत प्यारी लग रही हो। मारिया खामोश थी। इतने में लड़के वालों ने शोर मचा दिया। लड़के की मां कह रही थी, जहेज में कार का कहा था, वो आप लोगों ने देनी थी, लेकिन अब आप लोग मुकर गए अपनी बात से। राशिद के अब्बू आहिस्ता से बोले, बहन जी, इतना कुछ तो दे रहे हैं, 2 बाइक दी हैं और हम लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। लड़के की मां चिल्लाकर बोली, कार दोगे तो निकाह होगा। राशिद सब सुन रहा था। मारिया सामने खड़ी थी, सर झुकाए। मारिया की आंखें नम थीं। सब रिश्तेदार भी पास थे। राशिद के बाबा अब ये शादी नहीं तोड़ना चाहते थे। मजबूर होकर बोले, ठीक है, मैं कार के 20 लाख दे देता हूं। लड़के की मां मुस्कुराकर बोली, ठीक है, अब निकाह पढ़वाएं मौलवी साहब। मौलवी साहब ने पूछा, मारिया, आपको इरफान के साथ निकाह कबूल है? मारिया ने आहिस्ता से कहा, कबूल है। दूसरी बार जब पूछा, इधर राशिद के नंबर पे मैसेज आया जो दूसरी कजन ने किया था। राशिद, मारिया तुमसे बहुत प्यार करती है। लड़के वाले लोग बहुत बुरे हैं, वो मारिया को बहुत दुख देंगे। मारिया की शरारतें, मुस्कुराहटें सब खत्म हो जाएंगी। राशिद, मारिया को बचा लो, वो तुम्हारी राह देख रही है। मारिया ने दूसरी बार भी कबूल कर लिया। जब तीसरी बार कबूल करने लगी तो राशिद ने मारिया को आवाज दी। मारिया ने राशिद की जानिब देखा। राशिद मुस्कुराकर बोला, ओए हिटलर, उदासी छोड़ और बोल, क्या राशिद की बीवी बनोगी? सब राशिद की जानिब देख रहे थे। अब्बू कुछ कहने लगे। राशिद ने मुस्कुराकर कहा, अब्बू आज नहीं, पहली बार आपका बेटा कोई अच्छा काम कर रहा है। बहुत मुश्किल से हिम्मत आई है, अब्बू आज ना रोकना। मारिया कुछ समझ नहीं पा रही थी। राशिद पास गया। मारिया, मेरी जन्नत की हमसफर बन जाओ। मैं तुमको अल्लाह को गवाह बनाकर सबके सामने कबूल करता हूं। मारिया रोने लगी। राशिद ने सीने से लगा लिया। लड़के की मां बोली, मुझे तो पहले ही ये बद किरदार लगती थी। मारिया ने राशिद की जानिब देखा। लड़के की मां को धक्का दिया। जा जा, अपने बेटे को देख, उसका मुंह ऐसा है जैसे कुल्फी होती है, बंदर कहीं का। मारिया की शरारतें, वो लहजा फिर लौट आया था। मारिया राशिद की बीवी बन गई। बहुत खुश थी, बहुत खुश। राशिद ने अच्छे वक्त पे अच्छा फैसला किया और मारिया की जिंदगी फना होने से बचा ली। राशिद ने शहजादा बनकर मारिया की जिंदगी को खुशियों से भर दिया। राशिद ने बताया, किसी के लिए जीना ही असल जिंदगी है। मारिया का हाथ थामे वो दोनों जिंदगी को जन्नत बनाकर एक दूसरे की सांस में सांस ले रहे हैं। राशिद बनकर अपनी मारिया को खुशियों से सजा दो। बहुत सी मारिया ऐसी हैं जो शादी से पहले बहुत शरारती थी, लेकिन शादी के बाद वो खामोश हो चुकी हैं। वो कहीं खो गई हैं, वो जिंदगी में उलझ गई हैं। अपनी मारिया को मोहब्बत से उसको पहली सी शहजादी बना दें। अलीजा कमल को इजाजत दीजिए। मिलते हैं अगली कहानी में। अल्लाह हाफिज।